हेलो गाइस, तो गाइस ये हमारे साइड ड्रामे की एपिसोड 51। तो गाइस दोबारा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जैसे आपको पता हो गाइस 50 गाइस और 49 के एपिसोड में गाइस सोलिया गाइस जैसे कि एक घर में गाइस कैद हो चुकी थी गाइस, शाम से उसे गाइस कैद कर दिया। लेकिन इस एपिसोड में गाइस 51 एपिसोड में गाइस सोलिया गाइस छूटने वाले दोबारा गाइस कम बैक। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो दोबारा से गाइस, भूतिया सीन आने वाले हैं। तो चलो गाइस चलते हैं गाइस 51 एपिसोड देखने। चलो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा जैसे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर सही का साथ देती हूँ तो, और अगर गलत का साथ दिया तो मैं कब्र में क्या जवाब दूंगी। हर इंसान कहीं ना कहीं मजबूर होता है, और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए। जिसे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ जब हकीकत सामने आएगी तो बहुत सारे राजों से पर्दा हट जाएगा। बहुतों के भरम और मान टूट जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे इन पुरस्कार वाकयात का ताल्लुक सालिया भाभी से है। सबा का सालिया भाभी की आवाज में बच्चियों को कहानी सुनाना, उनके लॉकेट का ज्वेलरी बॉक्स से गायब होना और फिर मिट्टी के अंदर से मिलना। साजिद का इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद साथ खैरियत से बच जाना। आखिर इस आसिफ का सालिया भाभी से क्या लिंक है? और ये अकबर कौन है जिसको ना साजिद जानते हैं और ना ही अम्मी। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? नहीं, मैंने आपकी फाइल चेक कर ली है। आपकी फाइल से केस हिस्ट्री तो मालूम हो गई है। ये प्रूफ हो गया है कि आपका केस इसी हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि आपका बच्चा बदला गया है। मैंने हॉस्पिटल के एडमिन से भी बात की थी, उनका भी ये कहना है कि आपकी गलत फहमी है कहाँ ये हमीदा? मैं उसे खुदा का वास्ता दूं कि इतना बड़ा झूठ ना बोले। हमीदा लीव पर है। मेरा भी आपको यही मशवरा है कि आप अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। इस गलत फहमी को अपने जहन से निकाल दीजिए। बहुत उम्मीद लेकर आई थी मैं आपके पास डॉक्टर साहब। खैर, अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है। किसी ना किसी दिन सबूत भी मिल ही जाएंगे। फिर आप होंगी और अल्लाह की अदालत। अम्मा, कब से ढूंढ रही हो अम्मा? क्या कर रही हो? क्या है ये? अचार? अरे
क्या कर रही है? कच्चा अचार खा रही है। अभी तेल डाला है मैंने, अब कुछ दिन धूप में रखूंगी तो जाके पकेगा। अम्मा अम्मा जब तैयार हो जाए ना मेरा हिस्सा मुझे भेजना मत भूलना। अरे बेटा भेज दूंगी, तो काहे की फिक्र कर रही है? नजमा, अरे ओ नजमा। आई बीबी जी। बीबी जी ऐसा कर कि इसको बाहर से अच्छी तरह साफ कर लेना और उसके बाद इसको धूप में रख देना, ठीक है? ले जा। ठीक है बीबी जी। नजमा कहाँ हो भाई? अच्छा सुनो, ये काम खत्म करके ना तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। लाई बीबी जी, ये भी ले जा, ले जा। ये भी देखा कर, देखा अम्मा, देखा? इसके तो ढंग ही बदल गए। किस तरह से यार बन ठन के फिर रही है घर में? कौन करता है ऐसा? अम्मा अम्मा, राशिद भाई की जान छुड़ाने से किस्सा ही खत्म कर। अरे ये घर बसाने वालों में से नहीं है। कोई अच्छी सी लड़की राशिद की जिंदगी में आएगी ना तो ही वह उस स्वाला को भूल पाएगा और तभी इस मनहूस मारी को तलाक देगा। अम्मा 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 देखो, इसको मारने के बारे में सोचना नहीं। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करूंगी कि राशिद खुद ही थक के देगा ना इसे घर से बाहर निकाल। ऐसा क्या करोगी तुम अम्मा? बोलो। सबर कर ले, बस तू देखती जा कि मैं करती क्या हूँ। तुमने अभी तक क्लिनिक जाना शुरू क्यों नहीं किया? तुम्हारे कितने पेशेंट्स तुम्हारा इंतजार करते करते चले जाते होंगे अरीशा। घर से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। अम्मी के कमरे में बैठी रहती हूँ, उनका सामान आसपास रहता है तो यूं लगता है कि वो मेरे बहुत करीब है। गलत कर रही हो तुम। तुम्हें इस कैफे से निकलना होगा। तुम खुद एक साइकियाट्रिस्ट हो। जब इंसान की अपनी जिंदगी में कोई सुकून नहीं रहता तो वो दूसरों को खुशियां पहुंचाकर अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाता है। लोगों का इलाज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। खैर, इन हालात में मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। जो खुशी है कि तुम्हारी फैमिली को उस रूह से निजात मिल गई। शम्स ने अभी सिर्फ हदबंदी की है, कोई मुश्किल हल तलाश नहीं। फिर भी उसे घर में कैद करना शम्स की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो उम्मीद है कि वो आगे भी इसका कोई मुस्तकिल हल निकालेगा। इंशाअल्लाह। देखो कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता? अब दोस्त होकर इतना भी ना समझ सकूं तो ऐसी दोस्ती का फायदा। हाँ मैं कहना तो चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा कि कैसे कहूँ। मैं मानता हूँ कि तुम अभी तकलीफ में हो और आंटी की डेथ को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें। मैं सुन रही हूँ। अरीशा, मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिसके साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा कौन है? अब तुम मेरी तरह बदनसीब तो हो नहीं कि जिसका सिर्फ एक ही दोस्त हो। आई एम श्योर तुम्हारे सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें बहुत खुश रख सकता हो। और फिर कब तक अकेली इतने बड़े घर में यूं जिंदगी गुजारना। राशिद प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर मसले का हल शादी नहीं होता।
अब गए 16 गए कैद हो चुके हैं करूँगा इस अभी 1-2 एपिसोड में गए हॉरर सीरियल में। ये शफक कहाँ है? गना के पास है। काश कोई हमें भी ऐसे ही ढूंढता, हम ना मिले तो इतना ही परेशान हो जाता। तुम किसी की जरूरत बनो, किसी का आसरा बनो तो कोई तुम्हें ढूंढे ना। अपनी गर्ज से जुड़े हुए लोग किसी के कैसे हो सकते? अरीशा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? आज ही राज बता ही दे। अरीशा एक मुखलिस और बेलौस मोहब्बत करने वाली इंसान। तो आप ये बात मानते हैं कि अरीशा ने आपके दिल में जगह बना ली है? कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे और अरीशा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। धोखा दे रहे हैं आप, खुद को भी और मुझे भी। तुम्हारे पास बैठना ही फजूल है।
होगा। मैंने सबा आंटी के कमरे में ऑयल देखा था। अरे वहाँ मत जाना, वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं यूं गई और यूं आई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? इसकी चेन खराब। चलो ये भी जवाब देगी। ओके अच्छा, कोई हल निकालते हैं। सुना बताया। आ गई सबा, देख लीजिए देखना। पता तो है तुम्हें उनका, इतना मारती है वो। मैंने मना भी किया था मत जाओ वहाँ, वो बहुत गंदी है। बहुत गंदी है। ठीक से साफ करो नजमा, सारा कमरा गंदा कर दिया मैंने। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। नजमा जाओ यहाँ से। बहुत मुश्किल से मैंने अपने गुस्से को जब्त किया, समझी तुम? मुझ पर ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटियों को तमीज सिखाइए। पता नहीं कौन से जंगल से उठकर आई। आखिर चाहती क्या तुम? मसला क्या तुम्हारा? हाँ? ये क्या तुम दोनों ने कमरे को मैदान जंग बना रखा है? और तू जो खड़ा इसकी बातें सुन रहा है? अरे कहाँ गई तेरी मर्दानगी? वो बोल, तलाक के बोल और फायर कर दे। बस कर दे अम्मी, बस कर दे आप। लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, मेरी बच्चियों पे जुल्म करना बंद कर दो, वरना कोई ना कोई फैसला मैं ले ही लूंगा। किसी चलती पर तेल का काम करने आ गई बुढ़िया। जरा तमीज नहीं है बच्चियों को, न पिंकी को ना गुड़िया को। कभी कोई नुकसान कर देती हैं, कभी कोई नुकसान कर देती है। और मैं तो उन्हें समझा भी नहीं सकती, न उन पे सख्ती कर सकती, क्योंकि सौतेली माँ जो हूँ। क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो बेटा? बच्चियों से दोस्ती तुमने की नहीं, उनकी शरारतों पर सख्ती करोगी तो मसला तो बनेगा ना। बच्चियों से दोस्ती करो, उन्हें प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो। जहर लगती है मुझे और आप कहती हैं प्यार से हैंडल करो। अच्छा छोड़ो इन बातों को। अच्छा किया तुम आ गई, मुझे शॉपिंग पे जाना था। तुम भी अपने लिए ना अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लो। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है ना, तो तैयार होके रहा करो। सजो संवरोगी ना तो राशिद की तवज्जो पाओगी। खुश रहा करो बेटा। खुश रहने के लिए कोई वजह होनी चाहिए अम्मी। बेटा जब हर बात को मनफी अंदाज में सोचोगी तो खुशियां कहाँ मिलेंगी। चलो उठो, हाथ मुंह धो लो, तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। मुझे नहीं जाना। चलो उठो ना।
आपके किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं घर के सारे काम करने को ना सबा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उसे किसी बात का ना एहसास है और ना इतना घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन बैठ के टीवी देखती रहती। सब काम तो मैं करने पड़ता। मुझे घर का काम करना मुश्किल नहीं लगता और वैसे भी नजमा होती है ना मेरे साथ। जहाँ तक सबा की बात है तो उसकी हालत किसी से ढकी छुपी नहीं। तुम्हारा बड़कपन है। क्या सोचा है आपने कि क्या करना? सच पूछो तो मर जाने को दिल चाहता है। अपनी जिंदगी से जान छुड़ा लेना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, जिंदा तो रहना है अपने बच्चों की खातिर, तो जीना तो पड़ेगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं राशिद भाई? हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। वरना तुम्हारे और साजिद के अलावा बाकी सब के सब सिर्फ अपने मफाद की खातिर मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मेरी आमदनी से इस घर का खर्च चलता है। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। ये आमदनी और पैसे की बात इसमें कहाँ से आ गई? अगर बात ख्याल या एहसासात की होती ना तो अम्मी कभी भी मुझे दूसरी शादी के लिए फोर्स ना करती। अगर ये सब कुछ उन्होंने मेरी खातिर किया ही था तो पहले लड़की की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे लिए सूरत से ज्यादा सीरत अहमियत रखती है। अगर किसी को मुझसे मोहब्बत होती ना तो सबा और अम्मी एक दूसरे की इज्जत करती। मैं रोजाना माँ और बीवी के दरमियान में पिसता। क्या किसी को इस बात का एहसास है कि सौलिया के जाने के बाद मैं कितना टूट चुका हूं? और एक टूटा बिखरा हुआ इंसान किस तरह खौफनाक हालात में अपने घर वालों के लिए लड़ रहा है। मैं सबा के लिए कितना परेशान, उसे इस बात का अंदाजा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बजाय कि वो मुझे सपोर्ट करे, उल्टा मुझे टेंशन देती रहे। ठीक कह रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। क्या इन दोनों में से कोई भी मेरी खातिर झुक नहीं सकता? सौलिया भी तो टैकल करती थी, मुझे उसकी आंखों में तकलीफ नजर आती थी, लेकिन कभी भी उसने उस तकलीफ को हमारे दरमियान आने नहीं दिया। और सौलिया भाभी की खामोशी का नतीजा भी हम सबके सामने है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, अम्मी को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अम्मी उम्र के उस हिस्से में है कि वो खुद को नहीं बदल सकती। आखिर मैं भी तो सब कुछ करती हूँ साजिद की खातिर। तुम बहुत अच्छी हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये सब बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं। इट्स ओके। फ्रस्ट्रेशन में अल्फाज से ज्यादा जज्बात मायने रखते हैं। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा किचन से करा। साहब जी काफी देर से काम कर रहे हैं, थक गए होंगे आप, आराम कर लीजिए। बस थोड़ा सा काम रह गया, तुम जाओ जाकर आराम करो। ठीक है, दूध पी लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। शफक वाली बात मुझे राशिद को बतानी चाहिए या नहीं? ये बात छुपाई भी नहीं जा सकती, लेकिन बगैर हिसाब किताब के ये बात राशिद को बताई भी नहीं जा सकती।
काम कर रही है। फिर क्या हो गया इसे? यार क्या जगह है, वीरान जंगल, सुनसान सड़क, बराबरी जानवर गुजर जाए ना कमाल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ थोड़ी देर ठहरते हैं, मजा आएगा। ओ भाई इस बार यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, लुट फुट जाएंगे। तो थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा यार। तो तुम लोग एक काम करो ना, यहाँ रुको, एडवेंचर करो, मैं जा रहा हूँ। अगली बार इस बंदे को मत लाना है। सही कह रहे हो, बहुत डरपोक है साला। लगता है सामने किसी का घर है। इस वीराने में किस बेवकूफ ने घर बनाया? हो सकता है बेवकूफ हमारे किसी काम आ जाए। चले चल। वाले साइड टेबल के ड्रॉर में है। सोले मेरा वॉलेट कहाँ पता? वही साइड ड्रॉर में होगा, देख लीजिए। नहीं है यार। साइड ड्रॉ कहा था, लीजिए। समझ में आ गया मुझे, तुम जानबूझकर छुपाती हो। किसी का ईमान आजमाने के बजाय ना अपनी चीजों की हिफाजत खुद करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर मेरी भी हिफाजत क्या करूं? अगर मैं कहीं इधर उधर चला गया तो फिर क्या करोगे? तो कुछ नहीं, आप जाएंगे कहीं भी, पर मेरी मोहब्बत आपको वापस खींच लाएगी, क्योंकि आपने आना तो यही है मेरे पास। उस ड्रॉर में जहां भी जाएंगे मेरी मोहब्बत आपको वापस खींच लाएगी। आना तो आपको यही है मेरे पास। पॉसिबल नहीं है। शम्स, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्या तुम अभी इस वक्त घर आ सकते हो? अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ। सांस लीजिएगा।
रही है ये? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। एक बार और गहरी सांस लीजिएगा प्लीज। मैं अभी आ रही हूँ। अरे पेशेंट को छोड़ के कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना मैं अभी आ रही हूँ। सोलिया गाइस वापस आ चुकी है। अब इनकी खैर नहीं है गाइस। तबीयत ठीक नहीं है। जाइए अब नर्सिंग रूम में जाके आराम कीजिए। जाइए प्लीज, रिलैक्स। क्या बात कर रहे हो तुम? सब आप किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों? शम्स के घर का ताला लड़कों की लाशें वही घर है जहाँ